प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन क्लासेस में। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर देखते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत सन 1927 में बताया गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की वेग और स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण यथासंभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म गतिशील कण की वेग और स्थिति का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यदि उसका वेग ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होती है, और यदि उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं तो वेग में अनिश्चितता होती है। ये आपका हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अगला टॉपिक आपका आता है ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम जो है पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और इनका जब टोटल आप करोगे तो आपका हो जाएगा 118। कितना होता है टोटल? 118। और आपको पता है आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। तो इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए देखते हैं। आपके 4 कक्षक हैं S, P, D और F। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f और 5f। अब इनके भरने का क्रम देखिए 1 से लेकर के 8 तक। सबसे पहले 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद तुरंत 3d के पास पहुंचेंगे। 3d से 4p, 5s, 5s कंप्लीट होने के बाद 4d, 5p, 6s, 6s कंप्लीट होने के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s आपका लास्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम था। इसका नियम ये था कि परमाणु को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में रखा गया। देखें, इसी पर आधारित एक n+l नियम है जो कि क्वांटम सिद्धांत द्वारा दिया गया था। वो आगे मैं बताऊंगा। n होता है मेन नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन किसमें है, और l का मान जो है ये दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके लिए s के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। देखते हैं सबसे पहले, जैसे आप लोगों के मन में विचार आएगा
कि सर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p तक बात सही थी, आगे 3d को क्यों छोड़ा, 4s के पास क्यों पहुँचे। तो बच्चों जो आपका 3p के बाद 4s भरने का रीजन देखते हैं n प्लस l नियम से। 4 है, n बराबर कितना है 4 है, और देखिए l के लिए s का मान कितना होता है 0, तो n प्लस l करोगे कितना आएगा 4। आगे देखते हैं 3d। 3d जो है n बराबर 3 है और d के लिए l का मान कितना होता है 2, 5। मैंने आपको नियम बताया कि परमाणु को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में रखते हैं, तो बताइए 4 पहले आएगा या पहले 5 आएगा। तो पहले 4 आएगा, तो इसलिए आपको 3p के बाद 3d ना भर करके पहले आपको 4s भरना होगा। इसके बाद जैसे आपके मन में बात आ जाए कि सर 3d है 2d क्यों नहीं है, 1p क्यों नहीं है, तो देखते हैं 2d क्यों नहीं है। n प्लस l नियम के अकॉर्डिंग अगर 2d की बात की जाए तो n बराबर आपका 2 है और d के लिए l का मान कितना है 2। देखिए बच्चों n प्लस l जब करेंगे तो 2 प्लस 2 यानी आपका कितना हो जाएगा 4। तो बताओ आगे देखो 3s लिखा है, क्या लिखा है 3s। तो 3s जो है n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 0 है, तो n प्लस l जब करोगे तो 3 प्लस 0 तो 3 आएगा, यानी जब 3 आएगा तो इसमें आ रहा 4 और इसमें आ रहा 3, तो पहले 3 आएगा पहले 4 आएगा, इसलिए आपका 2d संभव नहीं है। अब बॉव का नियम क्या है कि परमाणु को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में रखा गया। अब बात कर लेते हैं उपकोष की। किसकी बात कर लेते हैं, उपकोष की। आपके जैसे मैंने बताया कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्रण में होते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जैसे p है, p में आपके कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो उपकोषों की संख्या कितनी होगी 3 होगी, 1 2 3 4 5 6। d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उपकोष कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। अब बात कर लेते हैं f में। f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उपकोष कितने हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4। तो यस में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। और इनके इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अब आपको हम बताएंगे क्वांटम संख्याएं क्या है। धन्यवाद आप सभी बच्चों का।